भाई 1 घंटा हो चुका है लाइन में खड़े हुए, अभी तक मेन गेट तक नहीं पहुंचे हैं हम। इतनी भीड़ होती है भाई, क्या 1 घंटा तो हो चुका। राम राम सा। तो दिन की शुरुआत होती है कुछ ऐसे कि मैं रात को अलार्म लगा के सोया और अलार्म मैंने गलती से 5 बजे की जगह लगा दिया 6 बजे का, और 6 बज जाती है और अलार्म बजता और मेरी नींद खुलती। ये क्या भाई 6 बज गई, अरे यार भाई मैं लेट हो गया। फिर मैं जाता हूँ, जल्दी से रेडी होता हूँ, रेडी होकर निकलता हूँ। राजस्थान के जोधपुर में मशहूर रामदेव मंदिर में पहुँच जाता हूँ सुबह सुबह 7 बजे, और बाबे का नाम लेते हुए मैं मंदिर की ओर जाता हूँ। और फिर मुझे याद आता है, अरे मैंने भाई ध्वजा तो ली नहीं, अब मुझे लेनी थी ध्वजा जो मुझे मसूरिया मंदिर में चढ़ानी थी और मुझे लेके जानी थी अपनी गाड़ी के साथ में आगे। और फाइनली मैं ध्वजा पसंद करके निकल पड़ता हूँ मंदिर की ओर। बाबा रामदेव जी से मेरी यही दुआ है कि सबकी मनोकामना पूरी हो और सबके जीवन में खुशियां आए। सच में मंदिर आकर ऐसा लगता है जैसे आत्मा को सुकून मिल गया हो। तो कुछ ही सीढ़ियां चलने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ मंदिर, और मंदिर में पहुंचने के बाद जैसे ही मैं अंदर पहुंचता हूँ और देखता हूँ कि मंदिर में हो रही होती है आरती। शायद इसी वजह से मैं लेट हुआ था 1 घंटा, कि मुझे बाबा की आरती देखने को मिले और उनके दर्शन अच्छे से करने को मिले। और सच बताऊं, सुबह की आरती सुन के मेरा मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से जाने का, पर मेरे को जाना था क्योंकि मेरे को आगे बाबा की सेवा करनी थी। और फिर मैं निकल पड़ता हूँ बाबा के यहाँ से दर्शन करके, और फिर जो ध्वजा होती है मेरे हाथ में वो मैं लगाता हूँ कार पे, और कार में हम बैठते हैं जल्दी से जल्दी और निकल पड़ते हैं हम रामदेवड़ा के लिए। और जैसे ही रास्ते में जाते हैं फिर मुझे आता है, अरे मैंने तो डीजल तो भराया नहीं, फिर मैं भरा देता हूँ डीजल, और फिर क्या पेट्रोल की टंकी हो जाती है फुल, और हम निकल पड़ते हैं रामदेवड़ा। और रामदेवड़ा निकलते हुए रास्ते में हम पहुँचते हैं और हम थोड़ा से सॉन्ग चलाते चलाते जाते हैं, बाबे के सॉन्ग चलाते हैं और पूरी सेवा का आनंद उठाते जाते हैं। और रास्ते में देखते हैं कि बहुत सारे श्रद्धालु, बहुत सारी भीड़, श्रद्धा और भक्तों का जो उत्साह है वो देखने लायक है। और लोग दूर दूर से पैदल यात्रा करके आ जाते हैं और बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। भाई इतनी बड़ी बड़ी ध्वजा थी कि भाई क्या मानो नहीं आप, एक एक ध्वजा को 10-10 जने हैंडल कर रहे थे, 10-10 जने उठा के चल रहे थे, इतनी भारी ध्वजा थी भाई। सैल्यूट होना चाहिए भाई इन श्रद्धालु को। और इनकी श्रद्धा देख के मुझे भी लगा थोड़ी देर मैं भी पैदल चल ही सकता हूँ, और मैं भी थोड़ी देर पैदल चला। लेकिन फिर सोचा भाई बाबा सबकी सुनते हैं तो मेरी गाड़ी वाले की भी सुन ही लेंगे। और यहाँ बाबा रामदेव जी महाराज की धरती पर आकर एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। और फिर फाइनली हम पहुंच जाते हैं मंडला, और मंडला हम करते हैं सेवा। जो भी श्रद्धालु पैदल यात्रा आते हैं और इनके लिए हम सेवा करते हैं और वहाँ रुकते हैं थोड़ी देर। सेवा करते करते एक श्रद्धालु को देखा भाई, सच में ऐसा भी भक्त है जो इतनी दूर से सोकर प्रणाम करते करते आ रहा है। और फिर मैं उस श्रद्धालु से पूछता हूँ भैया कहाँ से आ रहे हो, वो बोलते हैं कि मैं शेरगढ़ से आ रहा हूँ। भाई बाबा के लिए इतना प्रेम देखकर आंखों में आंसू आ जाता उस वक्त। और 2 घंटे की सेवा करने के बाद हम निकल पड़ते हैं रामदेवड़ा के लिए, और रामदेवड़ा के बीच में पहुंचते हैं पोखरण पहुंचते पहुंचते हमको बज जाती 10:30 और हमको लगती है भूख। और फिर हम खाते हैं चरखी पूड़ी जो घर से हम लेके आए थे, उसके ऊपर गरम गरम चाय। और फिर फाइनली हम पहुंच जाते हैं रामदेवड़ा और हम करते हैं गाड़ी को पार्किंग, और फिर लग जाते हैं लाइन में। जो भाई भीड़ देख के तो लाइन में खड़े होने का मन नहीं करता है भाई। 50 से 60 हज़ार लोग खड़े होते हैं लाइन में, और इतनी दूर से लाइन लगती है, ठेठ मंदिर से बाहर से लाइन लगी हुई। भाई 1 घंटा हो चुका है लाइन में खड़े हुए, अभी तक मेन गेट तक नहीं पहुंचे हैं हम, इतनी भीड़ होती है भाई। फाइनली मेन गेट तक पहुंचते और अंदर देखते हो भाई होश उड़ जाते हैं भाई जितनी भीड़ बाहर नहीं थी उससे डबल भीड़ तो भाई अंदर है भाई। नंबर आएगा कि नहीं आएगा, और आज कितने टाइम लगने वाला है। 1 घंटा तो हो चुका था हमारे को लाइन में लगे हुए, और फिर हमारा सेल्फी टाइम होता है और हम सेल्फी लेते हैं साथ में। देखो पीछे कितनी भीड़ होती है और सेवा फुल होती है। यहाँ पे भी हमको पानी की सेवा मिलती है जो कि हम सेवा करके आए, और हमको भी यहाँ पे सेवा मिलती है। और साथ में मैं फनी मोमेंट में, और यहाँ पे एक अंकल आए थे जो अंकल ने सभी छोटे छोटे बच्चों को ये बलून देने लग गए, और बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे उन बच्चों को देख के। कुछ टाइम मैं भी बच्चा बन गया और मैं फुल फनी मूड में था। और धीरे धीरे भीड़ में चलते चलते हम थोड़ा थोड़ा मंदिर के नज़दीक आने लगे। और सच में मंदिर परिसर की रौनक, भक्तों का विश्वास और यहाँ का माहौल सब कुछ दिल को छू जाता है। सच में रामदेवड़ा आकर ऐसा लगता है जैसे आत्मा को सुकून मिले। और फाइनली फिर हम लास्ट रो तक पहुँच ही जाते हैं और मंदिर के बिल्कुल नज़दीक होते हैं। बस बाबा से यही कहना है कि बिजनेस भी चमका देना और फॉलोअर्स भी बढ़ा देना, बाकी आपकी मनोकामना तो खुद ब खुद पूरी हो ही जाएगी। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा व्लॉग रामदेवड़ा का। कैसा लगा आपको ये व्लॉग, कमेंट में बोलो। जय बाबा की।